सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने नरेशन का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम लोग नरेशन अर्थात डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, वो सारे नियम हम विस्तार से आज की क्लास में स्टडी करेंगे। देखो, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक यस नो टाइप, दूसरा क्वेश्चन वर्ड टाइप। यस नो टाइप ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिनके आंसर यस या नो में आते हैं। जैसे डू यू लाइक टी, अगर आपको टी पसंद है तो बोलोगे यस, और टी आपको पसंद नहीं है तो बोलोगे नो। और ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का हम यूज करते हैं। चलो, अब हम लोग विस्तार से इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीखते हैं। पहला हमारा नियम है, रूल नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब को हम निम्नलिखित प्रकार से बदलते हैं। जैसे हमारा सैड है या सैड टू है, इसको हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज कर देते हैं। इसी क्रम में आगे जो हमारा आता है से या सेज टू, इसको हम आस्क में बदलते हैं, और सेज टू उसको आस्क्स में बदल दिया जाता है। और जो विल से और सेल से होता, वो विल से के प्लेस पे विल आस्क और सेल से के प्लेस पर सेल आस्क होता है। ये नियम है। सैड, सैड टू, ये पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब है। ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसके लिए हम पहले ही बता चुके हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस चेंज होगा, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज होगा। फिर इसके बाद सेज, सेज टू, से टू, विल से, सेल से, ये प्रेजेंट और फ्यूचर में है। इसमें हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। रूल नंबर 2 है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम इफ या वेदर का यूज करते हैं, लेकिन दोनों की ही कंडीशन है। इफ का यूज और वेदर का यूज, जैसे वेदर का यूज है वो केवल हम उस कंडीशन में करते हैं जब चॉइस दिया गया हो, अर्थात दो वस्तु या दो व्यक्ति में से किसी एक का चुनने का बोध हो, तभी हम वेदर का यूज करेंगे। अन्य सभी कंडीशन में हम इफ लगाएंगे। जब भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच में कंडीशन देखेंगे यदि सेंटेंस के अंदर दो वस्तु या दो व्यक्ति में से किसी एक का चुनने का बोध है तो वेदर लगाएंगे, अन्य सभी कंडीशन में इफ। अब देखिए, जो हमारा स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले इफ या वेदर आएगा, ये कंजक्शन है। इफ या वेदर, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज होता है, तो इफ या वेदर ये कंजक्शन है। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर ये वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो अदर वर्ड होते हैं वो लास्ट में रखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, द टीचर सेड टू मी हैव यू रीड दिस बुक। अब यहां आया है सेड टू, और रूल नंबर 1 में हमने देखा था सेड टू है वो आस्क्ड में बदल जाता है, तो सेड टू के प्लेस पे हमने आस्क्ड रख दिया है। और सेड टू हमारा पास्ट में है, अर्थात ये पास्ट की रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस है, मीन जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमारा चेंज हो जाएगा। ये टेंस हम चेंज कर देंगे। द टीचर आस्क्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसके प्लेस पे इफ आया। कंडीशन देखते हैं इफ क्यों आया। हैव यू रीड दिस बुक, क्या तुमने यह पुस्तक पढ़ी। और वेदर हमने बताया जब दो वस्तु में से एक का चुनने का बोध हो, लेकिन यहाँ चुनने का बोध नहीं है, इसका मतलब इफ आएगा, इफ आ गया। और फिर इसके बाद
इफ़ के बाद हम रखेंगे रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा यू है जो कि सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन हमने बताया था ये ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। ऑब्जेक्ट मी लिखा है तो ये आ गया हमारा आई, और टेंस दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट में और चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। आई हैड रीड, और टेबल नंबर 3 के अकॉर्डिंग दिस चेंज होता है डेट में, डेट बुक। द टीचर आस्क्ड मी इफ आई हैड रीड डेट बुक। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। राजेश सेड टू मी, देखिए यहाँ पे सेड टू आ गया है, पास्ट में है, सेड टू हमारा पास्ट में चेंज हो जाएगा। डू यू नॉट नो रजत, क्या तुम रजत को नहीं जानते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, तो होगा ये राजेश, सेड टू के प्लेस पे आ गया आस्क्ड, राजेश आस्क्ड मी इफ आई के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, जैसा कि यहाँ नॉट है और पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट आता है नेगेटिव में, तो ये आ गया हमारा डिड नॉट नो रजत और फुल स्टॉप। चाहे हमारा इंटेरोगेटिव हो, इम्परेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, ऑप्टेटिव हो या अजर्टिव सेंटेंस हो, जब भी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो लास्ट में फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमने आपको इफ का तो यूज बता दिया, लेकिन वेदर जो बताया था कंडीशन कहाँ करते हैं वेदर का यूज, ये तो बता दिया, लेकिन एग्जाम्पल नहीं बताया। देखते हैं एग्जाम्पल। माई फ्रेंड सैड डू यू वॉन्ट टू गो मुंबई बाई ट्रेन और बाई एयर। मेरे मित्र ने कहा क्या तुम ट्रेन से या बस से मुंबई जाना चाहते हो? तो मीन्स या तो ट्रेन से या बस से, दोनों में से कोई एक साधन चुनना है। तो इसका मीन्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब हम हटाएंगे तो वेदर लगा देंगे। तो सैड का सैड होता है, सॉरी सैड का आस्क्ड होगा, तो माई फ्रेंड आस्क्ड वेदर। ये हमारा दिया गया है यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट नहीं है तो भाव के अकॉर्डिंग यहाँ हम मी मान लेते हैं, तो ये आई हो गया आई। वर्ब की सेकंड फॉर्म वांटेड टू गो मुंबई बाई ट्रेन और बाई एयर। हमने आपको पास्ट के तो एग्जाम्पल बता दिए हैं, लेकिन प्रेजेंट या फ्यूचर में अब तक एक भी एग्जाम्पल नहीं बताया। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तब क्या करेंगे, जैसे देखते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुमन says to me will they help us tomorrow। अब यहाँ पे जो सेज आया है ये हमारा प्रेजेंट में है, मीन्स प्रेजेंट का ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, और सेज टू हमारा चेंज होता है आस्क्स में, तो ये हो जाएगा हमारा सुमन आस्क्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे इफ आएगा क्योंकि यहाँ सिलेक्शन का बोध नहीं है। इफ के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट दे, ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन नो चेंज, नहीं बदलता है, तो दे का दे रहेगा। और ये हमारा सेज टू ये हमारा दिया गया है प्रेजेंट में, और तो विल का विल ही रहेगा, और अगर ये पास्ट में होता तो विल का वुड कर देते।
दे विल हेल्प अस हमारा दिया गया है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। तो सब्जेक्ट यहाँ सुमन दिया गया है, तो अर्थात सुमन और मी दोनों को मिलाकर बात चल रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा देम। सुमन आस्क मी इफ दे विल हेल्प देम। और टेबल नंबर 3 में हमने बताया था टुमारो चेंज होता है द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे। सुमन आस्क मी इफ दे विल हेल्प मी द नेक्स्ट डे। अब ये तो हमारे यस नो टाइप के रूल्स हो गए हैं। अब इनके अलावा दूसरा जो काइंड होता है इंटेरोगेटिव में, वो होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप। अब क्वेश्चन वर्ड टाइप समझ लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड टाइप में भी रूल नंबर 1 सेम है, जैसा कि हमने यस नो टाइप में पढ़ा है। सैड या सैड टू को आस्क में बदलते हैं, ये हमारा पास्ट का रिपोर्टिंग वर्ब है। से और से टू को आस्क में कर देते हैं। सेज और सेज टू को आस्क में एस लगा देंगे, ये हमारा प्रेजेंट में है, प्रेजेंट का रिपोर्टिंग वर्ब। फिर इसके बाद बिल से और सेल से का बिल आस्क और सेल आस्क कर देंगे, और ये हमारा फ्यूचर में है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इसके बाद रूल नंबर 2, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम यस नो टाइप में इफ या वेदर लगा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे, तो जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड आया है वही क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन का कार्य करेगा। कंजक्शन मीन्स दो सेंटेंस को जोड़ने वाले शब्द, तो जो क्वेश्चन वर्ड होगा वही क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन का कार्य करेगा। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद जो कंजक्शन हमारा क्वेश्चन वर्ड है उसके बाद सब्जेक्ट रख दिया जाएगा, फिर हमारा वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स जो ईटीसी हैं वो हम लास्ट में रखेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी वेयर डू यू गो डेली। अब यहाँ आया है सेड टू, और सेड टू हमारा चेंज होता है रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग आस्क्ड में, तो ये हो जाएगा माई फ्रेंड आस्क्ड मी। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हमने बताया था क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड आया वही रखेंगे। यहाँ पे वेयर आया तो ये वेयर ही कंजक्शन का कार्य करेगा, और अगर व्हाट लिखा होता तो हम यहाँ व्हाट कर देते, विच होता तो हम विच लिख देते। अब आगे देखते हैं, कंजक्शन हो गया, और कंजक्शन के बाद हमें सब्जेक्ट रखना है, और सब्जेक्ट यहाँ यू जो कि सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन बदला जाता है ऑब्जेक्ट के साथ, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट मी है तो यहाँ आ गया सब्जेक्ट हमारा आई, और टेंस दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। डू का तो ये हो जाएगा हमारा, गो का हो जाएगा वेंट, आई वेंट डेली। ये इस तरह से हमारा बन गया ये इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। जब पहले से ही आस्क्ड अगर आ जाए तो आस्क्ड का आस्क्ड ही रख देंगे, इसको हम सैड या सैड टू में नहीं कन्वर्ट करेंगे, आस्क्ड का आस्क्ड ही रहने देंगे। जैसे देखिए, रजनी आस्क्ड रीना, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे बताया था जो क्वेश्चन वर्ड आया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आया है वाई, तो हमने वाई कंजक्शन बना दिया। और फिर इसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट यू है जो कि हमारा ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। ऑब्जेक्ट रीना है, गर्ल है तो गर्ल के लिए सी आता है, सी। और टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, और टेबल नंबर 2 के अकॉर्डिंग पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता पास्ट परफेक्ट में, और सब्जेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट में हैड आता है। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब यहाँ प्ले है तो ये हो जाएगा प्लेड।
शी हैड नॉट प्लेड, और ये yesterday टेबल नंबर 3 के अकॉर्डिंग yesterday चेंज होगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, और ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन के तैयार। रजनी आस्क्ड रीना व्हाई शी हैड नॉट प्लेड द प्रीवियस डे, और फुल स्टॉप। अब इसके बाद लास्ट एग्जाम्पल समझते हैं। When does the milkman come yesterday? said सुमन। अब कई बार क्या होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पहले लिख दिया जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब लास्ट में रख देते हैं। तो इस तरह से जब भी सेंटेंस आता है तो कई सारे बच्चे जो हैं वो घबरा जाते हैं और सेंटेंस को ही छोड़ देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसको हम स्टार्टिंग में ही मान लेंगे, सोच लेंगे कि ये स्टार्टिंग में ही लिखा है, तो इसको हम स्टार्टिंग के अकॉर्डिंग से ही चलेंगे। सबसे पहले सुमन आएगा और जो सैड है वो चेंज हो जाएगा हमारा आस्क्ड में। फिर इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे जो क्वेश्चन वर्ड होगा वही रखेंगे। क्वेश्चन वर्ड हमारा वैन है तो हमने वैन रख दिया। इसके बाद सब्जेक्ट रखा जाएगा, सब्जेक्ट है द मिल्कमैन, द मिल्कमैन। टेंस दिया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। कम का होगा हमारा केम एवरी डे। सुमन आस्क व्हेन द मिल्क मैन केम एवरी डे। ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। तो आज हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीखा है। कल हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे।